मेरा ब्रंच तैयार है। दाल की रोटी ली है मैंने, इसमें मैंने देसी घी लगाया और कुक करते टाइम कोई भी रिफाइंड ऑयल या कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ ऊपर से मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है। साथ में थोड़ा सा अचार ले लिया और दही है। A few hours later. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ग्लो विद शिवानी। आज की वीडियो एक गपशप वीडियो होने वाली है। पूरे दिन मैंने क्या क्या खाया है वो ऑफ कोर्स आप देख चुके होगे या देख रहे होगे बीच बीच में। अभी मुझे पता नहीं मैं कैसे एडिट करने वाली हूँ, बट वी आर गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस अ लॉट ऑफ टॉपिक्स हियर इन दिस वीडियो। एंड साथ में मैं अपने एक्चुअली फ्रूट्स ले रही हूँ। फ्रूट्स में है मस्कमेलन, एक ही फ्रूट है। फ्रूट्स में है, ऐसे मैंने बोला पता नहीं कितने फ्रूट्स लेके बैठी हूँ, बट हाँ मस्कमेलन है। एंड साथ में मैंने थोड़े से नट्स लिए हुए हैं, तो मैं ये खाते खाते आपसे गपशप करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे काफी लोग पूछते हैं कि मैं प्रोटीन पाउडर कौन सा यूज करती हूँ, और अगर मेरे पास कोई प्रोटीन पाउडर की रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, सो आई हैव मेजरली 2 रिकमेंडेशंस फॉर यू। एक है फूड स्ट्रॉन्ग ब्रांड का, एक है मसल नेक्टर। एंड अभी जो रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ वो है HK वाइटल्स का। तो मुझे ब्रांड ने ही काफी टाइम पहले भेजा था, वो कोई कोलैब वगैरह नहीं है, जस्ट उन्होंने मुझे भेजा था, तो आजकल मैं वो ट्राई कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट द ओनली थिंग इज जो प्रोटीन कंटेंट HK वाइटल्स में वो काफी कम है। लेकिन अगर मैं फूड स्ट्रॉन्ग या मसल नेक्टर की बात करूँ तो उसमें अच्छा खासा प्रोटीन आपको एक सर्विंग में मिलता है, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड करूंगी। एंड अगर फूड स्ट्रॉन्ग बोलूँ तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें ना सैशेज मिलते हैं। तो अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आप ऑफिस जाते हो और आपको साथ में प्रोटीन कैरी करना है, तो आप इजीली कैरी कर सकते हो बिना ऐसे पूरे डब्बे का मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ के कि डब्बी में लेके जा रहे हो। तो वहाँ पे फूड स्ट्रॉन्ग ज्यादा कन्वीनियंट है। बाकी मैं तीनों ही प्रोटीन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। और इतने मीठे मस्कमेलन आए हुए ना आजकल, बहुत ही बढ़िया। नहीं ऐड कर रहे तो ऐड करो, बिकॉज बहुत मस्त लग रहा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि मैं वर्कआउट कौन सा फॉलो कर रही हूँ। सो वर्कआउट के लिए मैं क्लो ईटिंग का वर्कआउट फॉलो कर रही हूँ। मैं आपको अपने व्लॉग्स में भी बताती रहती हूँ रेगुलरली कि कौन सा वर्कआउट कब किया है। तो अभी 3-4 दिन से मैं क्लो ईटिंग ही फॉलो कर रही हूँ। एंड बहुत ज्यादा लाइक बॉडी में पेन हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स बॉडी बहुत ज्यादा कैसे कहते हैं कड़क हो रखी है, तो अभी मसल्स लूज हो रहे हैं, तो इस वजह से काफी पेन है। बट अच्छा लग रहा है, मतलब वो है ना कि पेन हो रहा है तो ऐसे बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो वो वैसा वाला पेन है। बाकी अगर आप भी ऐसे हो जैसे बाहर जाके वर्कआउट करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पहले तो ट्राई करो कि वो चीज चेंज करो। बिकॉज मैं भी बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊँ और बाहर जाके वर्कआउट करूँ किसी ट्रेनर के अंडर, चाहे वो जिम हो चाहे वो एरोबिक्स हो। लेकिन मेरा अप्रैल में ये था कि मेरे एक्चुअली 2 ट्रैवल प्लान्स थे जो कि कैंसिल हुए हैं दोनों ही, और अभी मई में भी मेरा प्लान था, वो भी अब कैंसिल हो रहा है शायद, तो मैं अब ज्वाइन कर लूंगी। इसीलिए अप्रैल में मैंने कोई भी वर्कआउट क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, तो मैं घर पे जितना मुझे टाइम मिलता था मैं वर्कआउट और वॉक ऐड करी थी। बिकॉज मुझे पता था कि मैं फीस तो दे दूंगी लेकिन ट्रैवल की वजह से मैं जा नहीं पाऊंगी, तो वो वेस्ट हो जाएगा। और वैसे ही मैंने लाइक अपने बचपन में बहुत पैसे बर्बाद किए हैं ये वर्कआउट के चक्कर में। मतलब मैं देती थी और कभी नहीं जाती थी। वो होता था ना कि हर बार फीस दे दो लेकिन अब जा नहीं रहे हो, तो इसलिए अब मैं वो गलती दोबारा रिपीट करना नहीं चाहती। तो मुझे ये था कि एक बार मेरे ट्रैवल हो जाए वो खत्म करके फिर ऐड करूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है ना चलता ही रहेगा, क्योंकि देखो ट्रैवल का जो प्लान था वो भी कैंसिल हो गया, तो ऐसे ही कोई ना कोई बहाना आता रहेगा। इससे अच्छा फीस दे दो, चले जाओ, जितने दिन जा पाओ एटलीस्ट वो तो जाऊँ। तो हाँ फिलहाल घर पे कर रही हूँ, लेकिन जब भी एरोबिक्स क्लास या जिम ज्वाइन करूंगी आई विल ऑफ कोर्स लेट यू गाइज नो। अब आता है मेन मुद्दा डाइट का, कि मेरे डाइट का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर शिखा की डाइट फॉलो कर लो, रुजुता मैम की डाइट फॉलो कर लो। अच्छा ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इस टाइम पे मैं सुमन मैम की डाइट से बहुत इंप्रेस हो रखी हूँ, बिकॉज आई एडमायर दैट लेडी। मतलब वो इतनी अच्छी है, मतलब मैं उनसे एक बार मिली हूँ एंड मैं आई थिंक 2018 या 2019 में मिली थी। उस टाइम तो मैं और ज्यादा हैवी थी, आई वॉज एट 97 और 98 kgs, तो मैं तब उनसे मिली थी। एंड उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे कहा था कि यू कैन ज्वाइन मी, क्योंकि वो भी तब अपना करियर लाइक ग्रो कर रही थी, तो शी वांटेड पीपल जो थोड़े स्ट्रिक्ट हो अपने डाइट को लेकर। बट उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा ही दोस्तों में थी और अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, तो रोज बाहर जाना खाना पीना करना ये था। लेकिन उस टाइम से मैंने आज तक सुमन मैम को बहुत एडमायर किया है। लेकिन हाँ उनकी डाइट फॉलो करना लगता था कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बट आई थिंक कि मुझे अब मेरी बॉडी के हिसाब से, देखो अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो मैंने 25 kgs कम किया था पास्ट में विद द हेल्प ऑफ रुजुता दिवेकर्स डाइट प्लान। रुजुता मैम का डाइट प्लान बहुत ही सिंपल होता है, हर 2 घंटे में आपको घर का कुछ ना कुछ खाना खाना होता है। लेकिन एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि विद टाइम आई थिंक बॉडी चेंज हो जाती है। मतलब अब जैसे मैं अगर रुजुता मैम की डाइट प्लान बहुत टाइम से उसी पैटर्न पे फॉलो कर रही हूँ,
उस वजह से मेरी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा मुझे। एंड इनफैक्ट वो अब या तो वेट गेन हो जाता है या कुछ हो जाता है, क्योंकि शायद बॉडी को वो आदत हो गई है उस पैटर्न की। तो इसी वजह से मुझे अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी खाती चलूँ और मेरा वेट लूज हो जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है, लेकिन अब वही है कि बॉडी चेंज हो गई है, अब बॉडी को भी वो पैटर्न की आदत हो गई है, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा। अब मेरे को थोड़े बहुत तो स्ट्रिक्ट चेंजेस लाने ही पड़ेंगे अपनी डाइट में, ताकि मेरी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस दिखे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, 100 नहीं तो 90% अब मैं मेहनत डेफिनेटली 60 दिनों में मैंने करी है, लेकिन फिर भी ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया है। काफी डिमोटिवेशन लगती है उस टाइम पे कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर से आप ऑनलाइन जब अपनी बॉडी दिखा रहे होते हो, ऑनलाइन अपना वेट दिखा रहे होते हो, तो बथेरे लोग आकर बोल रहे होते हैं कि तेरे से हो नहीं रहा है या फिर तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, लेकिन यू डोंट नो कि मैं कितना एफर्ट डाल रही हूँ। मतलब वीडियो में शायद वो 10-15 मिनट में नहीं समझ आता होगा, लेकिन मेरे घर पे ऐसा है कि रोज जंक फूड आता है। मतलब मैं अपने मम्मी पापा को मना भी करती हूँ तो वो नहीं सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ आता रहता है। एंड वो चीज को रिस्ट्रिक्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और थोड़ा सा भी इमोशनल डिस्बैलेंस हो तो आप उसकी तरफ भागते हो। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया है इस बार। लाइक ये 60-70 दिनों में मैंने चिप्स पे बिल्कुल भी ऐसे गेड़ा नहीं डाला कि भाई मैं खाऊंगी जो मैं पहले करती थी। काफी इंप्रूवमेंट्स हुई है। हाँ, ऑफ कोर्स मेरी बॉडी में मुझे नहीं पता कितनी आई है या कितनी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो मेरा नेचर था कि मैं पहले बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा करी थी, उसमें काफी फर्क आया है। मेरा मेन टारगेट 100 डेज चैलेंज स्टार्ट करने का ये था कि मैं वापस से एक रूटीन एटलीस्ट फॉलो कर पाऊं, जो कि थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इट्स ओके यार, वी आर ह्यूमन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा रूटीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो मैं नेक्स्ट डे वापस से ट्रैक पे आ जाती हूँ। सो कमिंग बैक टू दैट डाइट टॉपिक, अभी मुझे फिलहाल सुमन मैम का डाइट बहुत सही लग रहा है। मैं कुछ चीजें ऐड कर रही हूँ, देखो एकदम से मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी, जैसे मैंने अभी मंजिष्ठा मंगवाई है, उसकी टी बना के अब मैं पिया करूंगी रोज रात को या शाम को। एंड मैंने अभी 1-2 चीजें और भी बनाई थी यार। खिचड़ी बनाई थी उनकी रेसिपी की, ओट्स वाली खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं थोड़ी थोड़ी रेसिपीज ऐड कर रही हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट विद हर डाइट प्लान। बाकी जब मैं एरोबिक्स वगैरह ज्वाइन करूंगी तो वो भी जो ट्रेनर होंगी वो भी मेरे को कुछ ना कुछ डाइट देंगी। तो इस तरह से अभी मैं फिलहाल फॉलो करना चाहती हूँ। एटलीस्ट जो ये 100 डेज है मैं ये कंप्लीट कर लूँ शांति से, बिकॉज मैं क्विट नहीं करना चाहती हूँ। काफी डिफिकल्ट हो जाता है कुछ दिनों में ना, ऐसे लग रहा होता है कि यार नहीं हो रहा है, शायद बॉडी में बिल्कुल फर्क नहीं आ रहा। मतलब नेगेटिविटी ऑफ कोर्स इस टाइम पे ऐसे हो जाती है, लेकिन फिर से मेरे को यही लग रहा होता है कि कोई बात नहीं, इस बार क्विट नहीं करना, क्योंकि बहुत लोगों, आप लोग जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। अभी जब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डाली थी तो काफी लोगों ने लिखा था कि बहुत फर्क आ गया शिवानी, लगे रहो, एंड ऑफ कोर्स फर्क आएगा। और यस, अब इस बार 100% दे रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि पूरा 100% दूं। अब जो बाकी के दिन है उनमें भी दूंगी। मेगा टारगेट मेरा है कि मैं मिनिमम 3 किलो तो कम करने की कोशिश करने ही वाली हूँ, कि मेरा मिनिमम 3 किलो कम हो जाए, और जितना आगे हो जाएगा और बढ़िया। तो आप आगे वाली वीडियोस में देखते रहोगे कि मेरी डाइट क्या चल रही है और मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। एक और बात कि मेरा जो करंट वेट है वो भी फिलहाल 90 के अराउंड ही फिर से घूम रहा है। मैंने 93.5 से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, फिर मैं 87 तक आ चुकी थी, लेकिन अब पता नहीं एकदम से क्या हुआ है कि वापस से 90 किलोज हुआ नवरात्रि के टाइम पे, एंड तब से वो स्टक है। 90.5 आ जाता है, कभी 90 आ जाता है, कभी 89.8 आ जाता है, तो वो वापस से वहीं स्टक हो गया। इसी वजह से मैंने कल के लिए अपनी ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट भी बुक करी है, बिकॉज अब वो करवाना शायद जरूरी है, क्योंकि मैंने काफी बार ये देखा है कि विटामिन डी की वजह से या B12 की वजह से या कुछ कमियों की वजह से ना वेट लूज नहीं हो पा रहा होता। अगर हो भी जाता है तो वापस से गेन हो जाता है, तो एक बार वो मुझे चेकअप करवाना ही है। अब थोड़े दिन पहले मुझे एक कॉमेंट आया था कि आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया वेट लॉस को, इतना डिफिकल्ट है नहीं। आई नो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब मैंने वो 25 किलो कम किया था बहुत इजीली हो गया था, क्योंकि शायद उस टाइम पे मेरी बॉडी काफी मतलब ऐसे थी कि ठीक है, उसको एकदम से शॉक मिला था और उसने फटाफट से लूज कर लिया था। लेकिन अब मैं इतने टाइम से एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करे जा रही थी, तो शायद इस वजह से नहीं हो रहा। प्लस जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी शायद उसकी वजह से भी थोड़ा और डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। बाकी आई नो मेरी जर्नी काफी डिले हो गई है, काफी स्लो चल रही है, या फिर डिफिकल्ट हो गई है शायद मेरे लिए खुद के लिए। जो मैं पहले इनकंसिस्टेंट रहती थी, अब मैं वो पक्का नहीं रहूंगी। वो तो मैंने ठान लिया है कि अब इनकंसिस्टेंट नहीं होना। जितने भी डिफिकल्टीज आए, चाहे मैं महीने में सिर्फ 2 किलो कम करूँ, 1 किलो कम करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं लगी रहूंगी इस बार। और आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे जैसे आप हमेशा करते हो। तो इस वीडियो में मुझे मोटा मोटा आपको यही बताना था, एक तो मेरी डाइट का, वर्कआउट का, और मेरा प्रोटीन शेक मैं कौन सा ले रही हूँ वो सब। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, प्लीज कमेंट्स में बताओ। एंड जो आप लोग सजेशंस भी देते रहते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो भी आप केयर दिखाते हो बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। और थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। एंड काफी मजे आ रहे हैं। अभी इतने सारे दिन निकल भी चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग फिर से वही मैं कनेक्ट फील कर पा रही हूँ। इतने अच्छे अच्छे डीएम्स आ रहे होते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, एक वर्चुअल झप्पी ले लो मेरी तरफ से। बाकी अब आप एंजॉय करो आगे की वीडियो, और अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो। रात को डिनर क्या किया है वो देख लेना, बिकॉज बहुत ही मस्त था। मेरा राइस पेपर शीट का रोल खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने वो बनाया था। इट्स हेल्दी
एंड इट्स वेरी टेस्टी। अगर आपको थोड़ा ऐसा कोरियन फूड पसंद है तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बाकी आप जाओ रेसिपी देखो। आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। दोस्तों आज डिनर में बन रहे हैं राइस शीट रोल्स। बहुत दिनों के बाद मैं बनाने वाली हूँ और बहुत मन करा था खाने का। सो मैंने यहाँ पे एक फिलिंग बना ली है जिसमें मशरूम, टोफू एंड कैरेट्स, और ये रही शीट्स। मैं आपको ब्रांड भी दिखा देती हूँ। तो ये वाली यूज़ करती हूँ मैं, रियल थाई की राइस पेपर। ये ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बनी है एंड ग्लूटेन फ्री होती है। तो ये बहुत इजी होता है, बस राइस पेपर को पानी में 10 से 15 सेकंड के लिए रखना होता है, फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा एंड इसमें फिलिंग भर के फिर तवे पे चाहो तो सौते कर सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा क्रंची पसंद है। कुछ लोग बिना उसको सौते करे भी खा लेते हैं, बट इसे क्रंची करने के लिए मैं इसे तवे पे भी थोड़ी सा सौते करूंगी। तो जी इस तरह से मैंने सौते कर लिया। बीच में 1 टेबल स्पून के अराउंड मैंने फिलिंग डाली है, मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना। और बहुत ही मस्त बनते हैं यार, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो मैंने दोनों तरफ से ना इसे सौते कर लूँगी। ये देख रहे हो ऊपर ये जो लेयर है वो बहुत क्रिस्पी हो गई है। प्लेट मुझे और कोई मिली नहीं तो मैंने इसी में ही ले लिया है। और मैंने साथ में लिया चिली सॉस एंड थोड़ी सी सोया सॉस। उसके अंदर मैंने सेसमे सीड डाले हैं। क्या मस्त लग रहा है दोस्तों, मज़े 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 ही मज़े। टन स्वादिष्ट राइस पेपर रोल इज़ रेडी। अगर आपने कभी ये ट्राई करें कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसे लगते हैं। और मैं आप चलिए एंजॉय करने।